न रोको। एक ऐसे ही थे सेठ दानचंद, और वो कभी किसी को कुछ न देवे, पर उनका मस्करी में लोग नाम रख दिए दानचंद। कई लोग होते हैं ना ऐसे, मस्करी में भी नाम रख देते हैं। और वो कभी कोई धर्म का कार्य न करें। आज उनकी पत्नी कहती है, बहुत दिन हो गया आपने कभी कुछ नहीं किया है, ऐसा करो कुछ दान दक्षिणा दे दिया करो। दानचंद कहता है, तो बावली हो गई है। बोले अच्छा, किसी को देना नहीं चाहते हो तो ऐसा करो, गंगा जी नहा कराओ, प्रयागराज नहा कराओ। बोले गंगा जी नहाने जाऊंगा तो पैसे नहीं लगेंगे, मोटर का भाड़ा लगेगा, और वहां पढ़ने बहुत परेशान कर देना ना, मुझे कहीं जाना वाना नहीं, यही गंगा यही गोदावरी सब कुछ घर में है, घर सब तीर्थ है, वहां मिलता क्या है। बोले नहीं नहीं, स्नान करके आओ। पत्नी जिद करने लगी। बोले अच्छा ऐसा करो, पैदल पैदल चले जाओ, 25 किलोमीटर घर से गंगा जी है, कौन सी दूर है, पैदल पैदल चलते चलते चले जाओ। बोले हाँ ये ठीक है, पैसे ना लगे ऐसा काम करना है। दानचंद जी सुबह घर से निकले, बस चल दिए पैदल पैदल, और काफी देर बाद दोपहर ढलने वाली हुई, तब पहुंचे गंगा जी। देखे गंगा के घाट में तो पंडा ही पंडा बैठे हैं। बोले यहाँ नहाऊंगा मैं तो ये पंडा छोड़ेंगे नहीं, कुछ ना कुछ जरूर ले लेंगे। और दानचंद सोचा ऐसे घाट में हम जावे, ऐसे घाट में जावे जहां कोई पंडा ही ना होवे। तो देखे तो गंगा जी का ऐसा कोई घाट नहीं, एक घाट था मुर्दा घाट, जहां मुर्दे जलाए जाते थे। बोले यहाँ तो कोई नहीं है, बस यहाँ नहा के चुपचाप चले जाएंगे, पंडाओं को कुछ देना नहीं पड़ेगा। भगवान भी सोचे कि दानचंद चल मैं तुझे दान तो करवा के ही रहूंगा। और दानचंद जय जय श्री राम। दानचंद जैसे ही मुर्दा घाट में गया, कपड़े बाहर खोला, और कपड़े खोल करके जैसे ही वो गंगा जी में प्रवेश किया स्नान करने के लिए, और जैसे डुबकी लगाई, और भगवान ने भी आज ऐसी कौतुकी लीला किया परमात्मा कि आज भगवान ही बन गए एक पंडा। और जैसे ही वो गंगा जी के बाहर आए, बोले ओ हो सेठ जी, हमारे तो भाग्य खुल गए, वाह वाह, आप आए आप आए। बोले आप कौन हो? बोले मैं इस घाट का पंडा। बोले मुर्दा घाट के? बोले हाँ यहीं पड़े रहते हैं, संतोषी ब्राह्मण है। आप जैसा कोई सेठ आ जाता है और हमें कुछ दे जाता है, हमारी घर गृहस्थी चलती है बस। और आप जैसा कोई सेठ आ जाता है तो 6 महीने का दे जाता है। बोले मैं तुझे एक दिन का भी देने वाला नहीं हूं। बोले मैं कुछ देने वाला नहीं हूं। बोले अरे सेठ जी ऐसा कैसे होगा, आप जल के बाहर तो आइए। बोले गंगा जी में स्नान करना है, मैं इस घाट का पंडा हूं, देना तो पड़ेगा ही। बोले मुझे पता होता तो मैं यहां भी नहीं नहाता, मुझे लगा कि मुर्दा घाट का कोई पंडा नहीं है। बोले हम हैं। बोले यजमान जी संकल्प करो। बोले मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो क्या संकल्प करो, खाली हूं। बोले अच्छा उधार घर पे दे देना, बाद में दे देना। तो बोले कितना करना है? बोले कुछ भी मेरे पास नहीं, बाद में भी नहीं दे सकता। बोले नहीं कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, ये तो नियम है हमारा, नियम थोड़ी तोड़ेंगे। अच्छा आपके घर से ले आएंगे। बोले चलो बाद में कौन देता है, अभी तो काम निपटाओ, नहीं छोड़ेगा नहीं। कुछ लिया हाथ में। बोले कितना? बोले 1 धेला। 1 धेला पुराने जमाना की बात है। बोले 1 धेला मैं आपको दूंगा। बोले कोई बात नहीं। 1 धेला का संकल्प हुआ और बोले जान छूटी, अब इसको पता थोड़ी है मेरा गांव कौन सा है। अब तो बच गए। और बस शाम को अपने घर पहुंचा, पत्नी से कहा कि बहुत थक गया हूं, दिन भर पैदल चला। और घर गया और जैसे ही अंदर आराम किया भोजन करके, बोले खाट बिछा, बहुत थक गया हूं, सोना है। जैसे ही खाट में लेटा तो बाहर से आवाज आई,
ओ सेठ जी। सेठ कहते हैं कि जा देख कोई आया है। और जैसे ही बाहर आई उनकी पत्नी, कहते सेठ जी गए थे गंगा स्नान करने, वो संकल्प करके गए हैं कि घर आके एक धेला ले जाना और वो मैं वही लेने आया हूं। पत्नी गई अंदर, बोले कौन है? बोले गंगा जी गए थे। बोले हाँ। किसी को कुछ देने का संकल्प करके आए हो? बोले हाँ। एक पंडा को संकल्प करके आया हूं कि एक धेला दूंगा। बोले वो दरवाजे में खड़ा। इतना जल्दी आ गया, घर कैसे मालूम हुआ? सेठ जी कहते हैं अब क्या होगा? बोले उसको जाकर ये कह दे कि सेठ बीमार है, फिर बाद में आना कभी, अभी नहीं, अभी तो टाल दे, फिर देंगे ही नहीं। वो बाहर गई, बोले सेठ जी बीमार हैं, बाद में आना। भगवान पंडा के भेष में बोले यजमान बीमार होए और मैं चला जाऊं? मैं तो अब जब तक वो ठीक नहीं होंगे मैं यही भजन करूंगा उनके नाम का, ये ठीक हो जावे जल्दी। और यही सीधा पानी निकालो, मैं यही भोजन बना लूंगा, और जब तक सेठ जी ठीक नहीं होंगे, यजमान ठीक नहीं होंगे, मैं यही बैठूंगा। पत्नी घर के अंदर गई, बोले वो तो जा ही नहीं रहा है। बोलता है सीधा निकालो, हम यही भोजन करेंगे। दानचंद जी कहते हैं अब क्या करूं? बोले ऐसा कह दो कि मर गए। बोले ऐसे कह दो? बोले ना ना, एक ढेला बचाना है तो कहना पड़ेगा। बोले जाओ कह दो कि वो मर गए। पत्नी कहती है ऐसे? बोले मुझे श्वास रोकना आता है, जाकर कह दो। और गई है बाहर, रोने लगी, ऐसे आंख मीच लगी, वो तो मर गए, अब आप जाइए। भगवान कहते हैं मेरे यजमान मर गए, हो बड़ा अनर्थ हो गया, अब तुम घर में अकेली हो, अब अंतिम यात्रा उनकी कैसे होगी? शाम का समय है, बड़ी दिक्कत है, अब मैं जाऊंगा नहीं, अब सारी व्यवस्था करके ही जाऊंगा। बोले नहीं नहीं जाओ। भगवान कहते हैं मैं सबको सूचना देता हूं। और भगवान तो अनेक रूप में प्रकट होकर के घर घर कह दिए दानचंद जी मर गए, दानचंद जी मर गए। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। अब वो श्वास रोके खाट में पड़ा, क्रियाएं कुछ जानता था। गांव वाले आए, बोले दानचंद जी मर गए, और बस नीचे बिठाए, बांस की उसमें बांधने लगे। पत्नी कहती है मरे नहीं है, रो रही है, नहीं नहीं ये मरे नहीं है। बोले तुम्हारा प्रेम बोल रहा है, ये तो मर ही गए। लेकिन अब वो हकीकत में बोल रही कि नहीं मरे हैं, ये तो ऐसे ही पड़े हैं। बोले ना ना ऐसे नहीं पड़े, श्वास चल नहीं रही है, ये मर गए। और वो भी इतना कंजूस की श्वास रोके बैठा है। भगवान कहते हैं जल्दी ले चलो। राम राम सत्य है बोलते हुए ले गए, और चिता भी तैयार हो गई। पर वो बंदा आंख नहीं खोल रहा है कि आंख खोलूंगा तो ये अभी पंडा यही है, एक धेला ले जाएगा। और चिता पे बिठा दिए, लिटा दिए। अब भगवान को लगा कि बारे दानचंद आंख तो खोल दे, शरीर का अंत होने वाला है। भगवान कहते हैं देखो हम यजमान के कान में कुछ कहना चाहते हैं। गांव वाले बोले महाराज कह दो, वैसे तो अपने जीवन में कोई पुण्य किया नहीं, लेकिन अब आप आ गए हैं तो कह दो। और दानचंद चिता में है, और भगवान पंडा के भेष में कहते हैं दानचंद मैं भगवान हूं, दानचंद आंख खोलो मैं भगवान हूं। दानचंद सोचा शायद भगवान हो, धीरे से आंख खोला, देखा तो पंडा, फिर बंद किया। अरे ये भगवान नहीं, ये तो वही पंडा है, ले जाएगा एक धेला। भगवान कहते हैं देख भाई मांग ले, वरदान मांग ले। बोले महाराज यदि वरदान देना चाहते हो सच्ची के आप भगवान हो, तो जो मैं संकल्प करके आया हूं कि एक धेला दूंगा आपको, उसको छोड़ दो। भगवान भी हार गए, बोले ले चला, मैं वो छोड़ दिया। और दानचंद उठ के खड़ा हो गया। तो कई लोग तो देते भी नहीं है।